Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया जाए तो इमेज कहाँ पर बनती है, क्या उसका नेचर होता है, क्या उसकी पोजीशन होती है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आई होप सबको समझ में आए होंगे। कोई भी न्यूमेरिकल अगर टफ लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग दूसरे स्फेरिकल मिरर को देखेंगे विच इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ रूल्स हैं जब इमेज फॉर्मेशन होती है, जो कि रूल्स हम लोगों ने कॉनकेव में भी पढ़े थे, तो इन रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है जनरली अगर हम बात करें तो इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर वाली जहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होने वाला है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरी हुई रहती है, बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेयर का ही तो पार्ट था, एक स्फेयर हुआ करता था, उसको हमने कट किया इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन अपर्चर से, तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर इतना। इसका जस्ट मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड पोल। ये जो लाइन है जो बीचों बीच से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस स्फेयर का सेंटर पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज फोकस। यहां से यहां तक फोकल लेंथ, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इमेज बनाता है ना, कब बनाएगा, जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ होगा। तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, कौन कौन से रूल्स हैं जो ये फॉलो करता है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट रूल की। देयर आर 4 रूल्स, जिसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो कोई भी पहले होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर समझ लो हमारा फोकस है ना, पीछे होता है बिहाइंड द मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि स्फीयर का पार्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया रूल के अकॉर्डिंग कि इफ अ लाइन और वी कैन से इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे जो आ रही है ना कहीं भी किसी सोर्स से रे, तो वो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, पैरेलल, तो वो क्या करती है, वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, इसमें इक्वालिटी हो जाती है, फेंक देता है ये। जबकि अगर इसकी जगह पर क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता ना, तो वो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। अच्छा, डाइवर्ज किया तो सही, लेकिन जब हम इस मिरर की रे को पीछे हटाते हैं ना, तो ये कहाँ से आती हुई लगती है, ये हमेशा कहाँ से होती है, फोकस से आती हुई लगती है, कि फोकस ने इसको डाइवर्ज किया, ऐसा लग रहा है यहां से निकलकर भाग कर गई हो। क्लियर, फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल आए ना अगर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टिंग रे जो है ना, रिफ्लेक्शन वाली जो रे आर, वो ऐसा लगता है डाइवर्जन के बाद कि वो फोकस से आ रही है। नाउ नेक्स्ट वन लेट्स मेक अगेन अ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोग अच्छे से उसका यूज करना स्केल का। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, लेट मी जस्ट ड्रॉ और वी कैन से राइट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या है नेक्स्ट में कि अगर कोई भी लाइट की रे, भाई सोर्स कहीं भी रखा हो सकता है, तो अगर कोई भी लाइट की रे इस तरह से आए, यहाँ पर आकर पड़े, क्या ये इंसिडेंट रे है, आती है ना, तो ये क्या करेगी, वापस लौट जाएगी, ऐसे ही जैसे आई वैसे चलेगी, भाग गई वापस। क्या हुआ इसको ऐसा, क्योंकि इस मिरर को लगा ना, ये कहाँ से ऐसे आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये किसके सामने पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने पड़ रही है। और आप लोगों ने कॉनकेव में भी तो पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो उसी पर लौट जाती है। तो मिरर को क्या धोखा हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ने वाली है, इसलिए इसका क्या नेचर होगा, ये उसी पॉइंट पर लौटा देगा। ये सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम उसी की तरह तो है, लेकिन यहाँ वर्चुअली हम लोग देखने वाले हैं, रियल नहीं दिख रहे। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अगेन अ कॉनकेव मिरर
that is प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बात करते हैं, हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे ऐसे आए कि वो फोकस पर आती हुई अपीयर हो, ठीक है। अपीयर कैसे हो रही है, जैसे फोकस पर आकर हिट कर जाएगी, बस किसी भी तरह से इसमें इतनी ताकत होगी कि वो इसको छेद करके यहीं पर आकर इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होता है, मिरर क्या करता है, वो पैरेलल कर देता है इस लाइट की रे को, रिफ्लेक्टिंग रे को पैरेलल कर देता है, ये इसका नेचर है। देखो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, अगर पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी, लेकिन वो डाइवर्ज कैसी प्रतीत होगी, कैसी अपीयर होगी, जैसे फोकस से आ रही हो। अगर फोकस पर आती हुई अपीयर हुई तो मिरर का काम है उसको पैरेलल कर देना, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट दिस वन इज वेरी सिंपल, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तो वही है, सिंपल उसी लाइन पर भेज देगा। नाउ नेक्स्ट वन है बहुत सिंपल सा, तो यही है क्योंकि इसे हम लॉ के फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसकी बात करें फोर्थ रूल की, कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर पोल पर पड़ती है ना, पोल पर ये आई है, तो पता है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन वाली रे भी निकल जाएगी। देखो ये एंगल ना, एंगल आई और एंगल आर ये सेम होता है। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़े हैं ना हम लोगों ने, एक लॉ तो ये भी था, ठीक है, कि अगर इस तरह से पोल पर पड़ती है तो उतने ही एंगल बनाते हुए निकल जाती है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये भी फॉलो करता है ये कॉन्वेक्स मिरर। तो 4 तरह के रूल हम लोगों ने देखे इसमें। इमेज का जब फॉर्मेशन करेंगे हम लोग तो इनको ध्यान में रखते हुए ही मिरर डायग्राम, रे डायग्राम बनाने हैं हम लोगों को, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आया, सीधी आएगी तो डाइवर्ज होगी, लेकिन वो डाइवर्ज होते हुए, फोकस से डाइवर्ज होते हुए निकलते हुए नजर आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी मेरे को यही धोखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है वापस भेज देगा उसको, अगर ये फोकस पर आती हुई लगेगी तो वो उसको पैरेलल कर देगा, और पोल पर तो उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितने भी चीजें हो रही है ना, ये वर्चुअली हो रही हैं, रियल का कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो काल्पनिक है सारी की सारी चीजें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।